तो वहीं यूजीसी नेट परीक्षा की नई तारीख का किया गया ऐलान। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी परीक्षा। यूजीसी नेट परीक्षा की नई तारीख का किया गया ऐलान। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी परीक्षा। सीएसआईआर नेट परीक्षा 25 से 27 जुलाई के बीच होगी। एनसीईटी परीक्षा 10 जुलाई को होगी। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी परीक्षा। सीएसआईआर और नेट परीक्षा 25 से 27 जुलाई के बीच होगी। एनसीईटी परीक्षा 10 जुलाई को होगी। एनटीए ने परीक्षा की नई तारीखों का किया ऐलान। यूजीसी नेट परीक्षा की नई तारीख का ऐलान। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी परीक्षा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, परीक्षाओं की जो नई तारीखें हैं उनका ऐलान कर दिया गया है और जिस तरीके से पिछले दिनों इन परीक्षाओं में गड़बड़ियों की शिकायतें आई थी, जिसके बाद देखा जाए तो कई छात्रों ने विरोध भी किया था। इस बार क्या क्या चुनौतियां सामने आने वाली हैं इन परीक्षाओं को दोबारा से करवाने के दौरान? अनम्यूट कर लीजिए अखिलेश जी। कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, चाहे विपक्ष हो, छात्र हो, सामाजिक संगठन हो या फिर कोचिंग संस्थान हो। प्रतियोगी परीक्षाओं से जो भी लोग ताल्लुक रखते हैं या फिर परिवार जो ऐसे हैं जिनके बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको लेकर लगातार एनटीए को वो लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और लगातार उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सही से परीक्षा नहीं आयोजित कराते हैं और पेपर लीक होते हैं, उनसे बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। इसी तमाम आरोपों के बीच नीट परीक्षा और नेट की परीक्षा जो जिस तरह से हुआ था कि नीट की परीक्षा के बाद लगातार इतना माहौल गर्म हो गया और उससे संसद भी नहीं चल पाई, तो लिहाजा क्या हुआ कि नीट की परीक्षाओं के बाद लगातार दबाव बढ़ा, तो एनटीए ने कई परीक्षाओं को कैंसिल किया था जो परीक्षाएं आगामी दिनों में होती थी, क्योंकि उनको शक था कि ऐसा न हो कहीं उनका भी पेपर लीक हो जाए, इससे और किरकिरी हो और सरकार की भी बदनामी हो, शिक्षा विभाग भी इसके कटघरे में एक बार फिर विरोधी खड़े करते नजर आए। इसके बाद एनटीए ने परीक्षाओं को निरस्त कर दिया था और सावधानी बरतते हुए अब फिर से एक बार नई परीक्षा की तिथियों को घोषित किया है। आपको बता दें एनटीए ने 3 परीक्षा जो आयोजित कराई जानी है आगामी दिनों में, उनकी तिथियां घोषित की है। आपको बता दें एनटीए की तरफ से घोषित की पहली परीक्षा एनसीईटी 2024 की परीक्षा ये 10 जुलाई को आयोजित की जाएगी, तो इसकी तिथि घोषित की है। इसके साथ ही संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट 25 और 27 जुलाई को यह परीक्षा होगी। इस परीक्षा की नई तिथि घोषित की गई। इसके अलावा बता दो कि यूजीसी नेट जो 2024 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए कि एनटीए ने 3 परीक्षाओं की तिथियां नई घोषित की थी जिनको पहले निरस्त कर दिया था। अब आपको बता दें कि एनटीए पर लगातार अभी दबाव बना हुआ है कि नीट की मेडिकल परीक्षा को लेकर जो गड़बड़ी चल रही है, अब सीबीआई उसमें जांच भी कर रही है, कई गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो अभी नीट की परीक्षा रद्द होगी या नहीं रद्द होगी ये अभी संशय बरकरार है, लेकिन सीबीआई जब ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, कई लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो लिहाजा अगर गिरफ्तारी हो रही है, कार्रवाई हो रही है, तो नीट की परीक्षा में भी धांधली हुई होगी, तो उसको भी निरस्त करने की मांग लगातार चल रही। अब ये देखना होगा एनटीए जब नीट की परीक्षा कैंसिल करती है उसके बाद आगामी परीक्षा कब कराती ये भी देखना होगा। अवंतिका, बिल्कुल, और साथ ही जिस तरीके से यूजीसी नेट की परीक्षाओं की जो तारीखें हैं उनका ऐलान कर दिया गया है, इस दौरान देखा जाए तो आखिर जो पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आ रही थी, तो इस बार इसको कैसे रोक सकती है एनटीए या फिर सरकार? देखिए अवंतिका, बता दो कि जो तिथियां घोषित की गई उसमें जी की तरफ से बहुत सावधानी बरती गई। सावधानी बरतने का जो मुख्य तथ्य अगर कहा जाए तो पेपर जो लीक होते थे वो कैसे लीक होते थे, कहाँ से लीक होते थे, तो तमाम तरह के लोग चीजें बताते हैं। उनमें कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि आरोप भी लगाते हैं कि जो परीक्षाएं आयोजित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है उससे पहले वो पेपर तैयार कराती है। पेपर तैयार कराने के बाद वो प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपने जाता है और प्रिंटिंग प्रेस में जब ये परीक्षा का प्रश्न पत्र छपता है तो जो पेपर छपता है तो छपने के दौरान ही वो वहां से लीक होता है।
तो शायद अब की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यही सावधानी बरती होगी कि जो उसने आगामी परीक्षाओं की जो 3 परीक्षाएं कराई जानी उनकी तिथियां घोषित की हैं, उनके लिए एक बार फिर से पेपर तैयार कराए होंगे, पेपर की प्रिंटिंग हुई होगी, और जो पेपर तैयार हुए हैं और उनकी प्रिंटिंग में वो सावधानी बरती गई होगी कि अब की बार कहीं से भी किसी प्रकार से पेपर लीक ना हो पाए और परीक्षाएं बिल्कुल सही सलामत हो जाए, ताकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एक बार फिर लोग कटघरे में ना खड़ा कर पाए, उनकी किरकिरी ना हो पाए, और साथ ही साथ जो सरकार है उसकी बदनामी भी ना हो पाए। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सावधानी जरूर बरती होगी पेपर लीक को रोकने के लिए। अवंतिका। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से बीते दिनों एनटीए का नाम खराब हुआ है, वो नाम आगे चलकर और ज़्यादा खराब ना हो, और साथ ही इसको लेकर के जो विरोध, एनटीए को लेकर के विरोध सामने आ रहा था, वो भी ना देखना पड़े। तो कहीं ना कहीं इस बार जब परीक्षा होगी तो खास सावधानियां भी बरतने की बात सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।